छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के गठन के बाद सरकारी महकमे में नियुक्ति का पिटारा खुल गया है। बीते एक महीने में अलग अलग विभागों में 1000 से अधिक अतिरिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। मोदी की गारंटी को भी पूरा किया जा रहा है। सरकार 2 सालों में 1 लाख खाली पद भरने की गारंटी को भी तेजी से पूरा करने पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि 9 महीने के कार्यकाल में अलग अलग विभागों में 1000 से अधिक रिक्त पदों को भरने विज्ञापन निकला है। प्रदेश के बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि प्रदेश के नौजवानों को अवसर मिले, वह आगे बढ़े, इसलिए सरकार लगातार काम कर रही है और आगे लगातार भर्ती के लिए विज्ञापन निकालेंगे। पीएचई के साथ ही अन्य विभागों में भी भर्ती की प्रक्रिया सरकार लगातार कर रही है। लगातार छत्तीसगढ़ जवानों को अवसर मिले, वो आगे बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी लगातार भर्तियां निकालेंगे। पीएचई में भी पदों की स्वीकृति हमने ली है, उस पर भी भर्ती की प्रक्रिया करेंगे। अन्य विभागों में भी जो रिक्त पद है उनकी पूर्ति की प्रक्रिया हमारी सरकार तेज गति से कर रही है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी, जिस तरीके से जो वादे चुनाव के पहले किए गए थे बीजेपी की ओर से, वही वादे जो है अब निभाए जा रहे हैं। अब जितने खाली पद है उन पे भर्ती की जा रही है। जी बिल्कुल चैताली, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव से पहले वादे किए गए थे युवाओं से कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा। मोदी की गारंटी के तहत ये वादे थे और अब इन पदों को लगातार पूरा किया जा रहा है। अलग अलग विभागों के जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया लगातार उन्हें मंजूरी मिल रही है। बीते दिनों भी पंचायत एवं विकास विभाग के जो पदे थे, लगभग 237 ऐसे पद थे, इसे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी वित्त विभाग की ओर से फिर इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। अगर बात करें जो पद थे उन पर भर्ती प्रक्रिया की तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 237 को मंजूरी मिली थी। वहीं गृह विभाग की ओर से 341 पदों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। साथ ही पीएचई विभाग की अगर हम बात 181 पद हैं, स्वास्थ्य विभाग में 650 पद हैं जिनके जो भर्ती प्रक्रिया है उन्हें हरी झंडी मिल गई है। तो लगभग 9 महीने में लगभग 1500 ऐसे पद हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो सरकार की ओर से कर दी गई है। 2 लाख रिक्त पदों को भरने की वादे जो है वो युवाओं से सरकार का किए गए थे और लगातार मुख्यमंत्री साय का कहना है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि युवाओं को रोजगार देकर बेरोजगारी जो है वो कम की जा सके। पंचायत विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग ऐसे विभाग है जहां पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। जब कांग्रेस के उस दौरान युवाओं के रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा इसे बनाया था और तत्कालीन सरकार को घेरने की कोशिश की थी और युवाओं तक उस दौरान पहुंचे थे। अब उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए लगातार सरकार भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर रही है। उन्हें मंजूरी देने की जो बातें हैं वो यहाँ पर कही जा रही है। वित्त विभाग की ओर से लगातार भर्ती प्रक्रियाएं जो है उसे हरी झंडी दिखाई जा रही है। तो ये इस 9 महीने में लगभग 1500 ऐसे पद है और आने वाले समय में और भी वैकेंसीज जो है वो निकलेगी। इस तरह की लगातार बातें भी सरकार की ओर से कही जा रही है। हालांकि लगातार विपक्ष से लेकर तंज कस रहा है। वो विपक्ष अपनी कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो इन तमाम वैकेंसीज में जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर अभी निभाते नजर आ रहे, तंज कस रही है कि इतने बेरोजगार हैं और कुछ ही जो पद है वो निकाल रहे। लेकिन सरकार का कहना है कि आने वाले समय में और भी जो पदों की भर्ती है उसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि इस 9 महीने में लगभग 3 से 4 महीने ऐसे थे जो चुनाव के लोकसभा चुनाव के दौरान निकल गए। कुछ में सरकार नई गठन होने के बाद जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ की गई और लगभग 5 से 6 महीने में ही इस तरह की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू की गई। अगर हम बीते 1 महीने की बात करें तो 1000 से अधिक पदों की भर्ती के लिए मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने में हालांकि गंभीर नजर आ रही है। 1500 ऐसे पद है जिसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और युवाओं को एक साफ संदेश देने की कोशिश है कि सरकार उनके रोजगार को लेकर गंभीर है। जी, अगर गोपी बात की जाए कि जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होगी तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो बना रहता है वो है रोजगार का, क्योंकि युवा जो है वो बेरोजगार है। तो अगर देखें तो कितना असर इन भर्तियों का युवाओं पर पड़ेगा और बेरोजगारी पर भी?
जी बिल्कुल, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो ऐसे में लाखों ऐसे युवा हैं जो रोजगार को लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं, या उनकी जो उनकी दस्तावेज है, जो उनकी फाइलें हैं, वो कहीं अपनी गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। रोजगार को लेकर जो उनकी पढ़ाई होती है उससे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं मिल पाता कि उसके हिसाब से उन्हें रोजगार मिल पा रहा है। तो हम मंत्रियों के बंगले में जाते हैं तो कई सारे युवा जो होते हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर, या फिर अपने रोजगार को लेकर, अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर, या अपनी नियुक्तियों को लेकर शिकायत करने पहुंचते हैं, और लगातार उन्हें आश्वस्त भी किया जाता है कि उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो रोजगार की जो समस्याएं हैं, उन्हें बिल्कुल सरकार की ओर से दूर किया जाएगा। और इसे लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की भर्ती प्रक्रिया से हालांकि उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश सरकार कर भी रही है, लेकिन इतनी संख्या में यहाँ पर बेरोजगारी है, बेरोजगार युवा है लाखों की संख्या में। और जिस तरीके से फिलहाल शुरुआत की गई है कि 1000 से लगभग 1500 अभी तक भर्ती प्रक्रियाएं निकली है, लंबा इंतजार अभी युवाओं को करना पड़ेगा कि उन्हें रोजगार इसके लिए मिल सके। लाखों युवा है क्योंकि जो अपनी इस शिक्षित होकर जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं अन्य विभागों में, चाहे वो शिक्षा विभाग की ओर से हो, चाहे वो गृह विभाग की ओर से कोई अपने रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई अपने संविदा पर जो है, ठेके पर जो है, वो अपने रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं असंतुष्ट नहीं है। तो कई सारे प्रदर्शन है, मांगे हैं, शिकायतें हैं, लेकिन लगातार सरकार इस तरह की भर्ती प्रक्रिया करके उनकी मांगों को, शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कब तक पूरा हो पाएगा, क्या युवाओं को कितना संतुष्ट कर पाएगी सरकार इस तरह की वैकेंसी से, ये तो सवाल है। लेकिन फिलहाल गंभीर होकर कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार देने की कोशिश में सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि इससे कितना असर जो है वो रोजगार पर पड़ेगा। गोपी हमारे साथ बने रही। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि गृह विभाग में 341 पदों पर भर्ती निकाली गई है, पीएचडी विभाग में 181 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। वही बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर भर्ती होगी।